सारे भाई ने भाई मेरी राम 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 भाई राम राम। सत श्री अकाल सर जी। कहाँ से हो सर जी? हाई दिल्ली जा रहे हैं जी। हाँ जी, दिल्ली जा रहे हो? हाँ। आंदोलन में? हाँ, ये बच्चे नु लेके भी? हाँ, सारू लेके जा रहे हैं जी। बच्चे सारू। अच्छा जी। हाँ, उते हक लैन जा रहा है। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ में। सब कुछ ठीक ठाक नहीं जी, सब कुछ नहीं होता थे। अच्छा जी। हाँ, कोई डर नहीं है गया। भाई साहब आपका क्या कुछ कहना है? ये कहने जा रहे हैं जो मोदी सरकार ने कानून बनाए हैं ये किसानों के लिए तो नहीं है, कॉरपोरेट्स के लिए हैं जो पंजाब को मंजूर नहीं है। हरियाणा भाई भी साथ है, राजस्थान सारा पैन इंडिया है, सिर्फ पंजाब नहीं है। तो सब उसके खिलाफ आवाज उठाने हम जा रहे हैं और हमारे साथ बच्चे भी हैं, हमारे घर की माताएं भी हैं। इनको भी अपना रोष है कि सरकार बात नहीं मान रही, बेवजह किसानों को परेशान कर रही है। आपने देखे 10 दिन पहले कैसे पानी बरसाया गया। बढ़िया सी लाइफ है, गाड़ी है, सब कुछ बढ़िया लाइफ नहीं है। वहाँ पे जाके वहाँ पे परेशानी हो गई। घर पे जो परेशान होंगे आज से 2 साल बाद वो कौन देखेगा। हाँ, उधर माता जी कुछ बोल रहे हैं। माता जी की बात सुनो। माता जी प्रणाम। सानू कोई परेशानी नहीं जी, असी अपने छोटे छोटे बच्चे छड्ड के आए आंगे। पुत्र भी मरिया होएगा ते घर वाला भी मरिया होया। असी अपने हक्कां दे वास्ते लड़न वास्ते जा रहे हांगे। सानू कोई डर नहीं, असी अपनी जान देण नूं तैयार आ उत्थे। छोटा बच्चे ने भी साथ में ले। हाँ जी, सारे जावांगे जी। कोई खतरा नहीं, हमारे बच्चे का कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। हमें जो मर्जी हो। किसान शांतमय धरना कर रहे थे, हरियाणा पुलिस ने पानी डाला, लाठियां बरसाई, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। हम जीत कर आएंगे, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मोदी सरकार को पता लगाएंगे। हाँ, किसान हैं अभी भी पूरे अपनी वो खड़े हैं, असी भी उसके साथ खड़े। बच्चों को तो घर छोड़ आते माता जी? ना जी ना, बच्चे के साथ जाएंगे। सानू कोई डर नहीं। हाँ जी हाँ, हमारे बच्चे इनके भविष्य के लिए जा रहे हैं। हम इनके भविष्य ले जा रहे हैं। जो हमारी जमीनें हड़पना चाहता है हम नहीं देंगे। हम हमारे बच्चों को साथ में लेके आए। घर में कोई नहीं, हम आगे चले आए। उसे दिल्ली में बैठेंगे, जितने भी दिन लगेंगे उसे बैठेंगे, अपने हक लेके मुड़ांगे, वापस आएंगे, चाहे जो भी हो, कुछ भी हो। अच्छा, कितने दिन के लिए जा रहे हो? असी चाहे डरना चलेगा उतने नहीं रहेंगे। किसी को घर में छोड़े आए। हमारे घर की। अरे छोटू, वहाँ पे तो बहुत सारी भीड़ होगी बेटा, कैसे रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो यार, थैंक यू दादा जी, थैंक यू, सत श्री अकाल जी। ठीक है जी, ठीक है भाई। छोटे छोटे बच्चे, पूरी की पूरी फैमिली तैयार हो ली भाई, जाएंगे और जब तक नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे। देखते हैं क्या होता है। और ये भी कहना है कि भाई हम अपने बच्चों के लिए आने वाले 2 साल के बाद जो कुछ गलत होगा उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अंबानी अडानी की कमर खुदेगी, अंबानी अडानी की कमर खुदेगी। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज की ये जो कार्रवाई है इसका समय 3 बजे तक का था। यहाँ बहुत साथियों ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा और ये तय हो गया कि हम अपने अपने गांव में संयुक्त किसान संघर्ष कमेटी बनाए और 14 तारीख को आए। जब उसके नाम लेके आए, आज हमने यहाँ बैठने के बाद ये महसूस किया, ये जो पंजाब के साथी, इवन अपने हरियाणा के भी जो आना और जाना लगा हुआ है, इनका हौसला अफजाई के लिए, इनको लंबा सफर होने के कारण चाय पानी का इनकी हम सेवा के लिए शुगर मिल से परली साइड जो परला गेट है, हमारी पहले भी सलाह थी। यहाँ भी कुछ साथियों ने यह प्रस्ताव रखा कि वहाँ पे हम कल सुबह से ही वहाँ चाय का और थोड़ा बहुत किसी जरूरत आने वालों की होगी खाने का प्रबंध करें। आप अगर साथी सहमत हैं तो हाथ उठाकर बात करें और इसकी मुख्य जिम्मेदारी अखिल भारतीय किसान सभा और सर्व कर्मचारी संघ
बाकी साथी ने उन्हें सोचा कि ये बेरामी के ले रहे हैं, सबका सहयोग से ही चलाया जाएगा। आप साथी वहाँ आके बैठना, ये आने वाले साथियों का अभिवादन कर्जदार स्वीकार करना, इसी से बहुत बड़ी हौसला अफजाई की होगी। उनके लिए कल सुबह से हम चाय का और खाने का जैसी जरूरत होगी वैसा चलाएं, इसमें आर्थिक सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। हम वहाँ रसीद रखेंगे, जहाँ से जो कुछ भी आएगा बाकायदा रसीद कटेगी, जो खर्चा होगा उसके भी बिल होंगे। और ये आप अगर सहमत हो तो कल से हम इसको चलाने के लिए वहाँ करें और वहाँ बैठने का भी साथियों से, विशेषकर खास के जो प्रतिनिधि है उनसे निवेदन है कि वो वहाँ बैठे भी। बुजुर्गों के बच्चे हमें इसको चलाने वाले तो नौजवान चाहिए, वो भी योगदान देंगे। चांद के साथी है, इक्के के साथी है, इवन खटखट के है, बड़ौदी के है, वो चलाने में भी सहयोग करें और उसमें आर्थिक सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी करें। यही मैंने कहना था। अगर इससे आप सहमत हो तो साथी सूरज भान कुछ बात कहना चाहते। सभी संगठनों की सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कुछ भाई गेलियाँ खड़े हैं और यू खटखट वाला टोल बंद कर रखा है और बात कर लें। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। कितना हो भाई साहब? करसिंदू है भाई गाँव। करसिंदू अब करसिंदू से भाई सारे करसिंदू है, सारे करसिंदू खटखटता हुआ है। खटखटता है, करतो तो हैं? करतो अब भाई घूसड़ा से भाई। अच्छा घूसड़ा था। अच्छा के कुछ लगा यू आंदोलन कितना का बढ़ेगा घटेगा के लगे? लंबा चल रहा है भाई। तो क्यों क्यों कही भी सरकार का समझे को नहीं बात है। सरकार पहले के तो समझे को नहीं पहले तो न्यू कौन था कि भाई एमएसपी की गारंटी लो, एमएसपी बाबत भी सरकार का भी खत्म नहीं कर दे। यहाँ लेकिन तो सीधा रद्द करने की बात आ गई। बिल्कुल रद्द होना चाहिए यार। हमने मांगे था स्वामीनाथन आयोग जिसका धनखड़ और आज न्यू को हम लीडर हाँ कुर्ते काट कर रोड के ऊपर खड़े थे, वो किसान के बैठे थे। आज किसानियत कहाँ गई उनकी? हमने तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट मांगी थी। 3 कानून किसने मांगे हैं? धक्के से प्रिय हमारे को मांगे किसे भाई ना भाई। मैंने कोई आंदोलन नहीं करा, उसकी डिमांड नहीं करी। ये बोले भाई ये कानून ले ले, मैं उसका क्या करना है? मानो स्वामीनाथन आयोग दे दो, अपना घर चले जाएंगे। ये जबरदस्ती थोप रहे किसानों के ऊपर। अब ये वापस लेने का बात है तो बरकला रहे हैं किसानों को। आंदोलन तोड़ने के लिए मैं दिल्ली भी गया था भाई साहब, वहाँ पे यार एक बात है, वो अपना देश है, अपने नागरिक हैं, वो बेचारे सड़कों ऊपर बैठे हैं, बूढ़े माता बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं यार, उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है। 11 दिन में रायत आया हूँ, 11 दिन में। अच्छा जी। सड़क पर बैठे थे और परसों फिर बिक जाएगा और इतना तक छह भी नहीं हो जाओ ना उड़े तो डिग दे कुकरे भी यू तोड़ है। जो ये बिल पास कराया भाई, इसमें को किसाना की तरफ तो कौन था जो भाई किसाना की समस्या समझ सका? बा किसाना ने याद तकलीफ हुआ है, बहन पे लागू करोगे जी याद दिक्कत होगी। उसमें किसाना का कोई कौन था? इसमें सारे अपना उसके थी। सीधा सीधा मोदी ने तो जितने आज कानून हो करे लागू गद्दे ही कर दिया प्रधानमंत्री उसके हिसाब से। इसकी खिलाफत करने वाला कोई कौन था? ये लग सारा के सारे जो है नुकनू लागू हुए, जिनके नोटबंदी हो कुछ भी हो, चलो अच्छी बात भी करी इसने। फिर आइस्ती कर दी किसाना पे। इसमें किसाना की जमा मारी जड़ और भी लागू हो रहा है, उसने भी सारा ने ठह के देख लो। इसमें किसान कड़िया भी उबार में नहीं आया है। इसका वह नो वह सिरा कड़िया पे उबर सका है। ये तो जो कर जियो वाला लोगों ने बंद कराया है भाई, इसकी खिलाफत कर दो। यू जियो वाला नु हवे 1 साल तो दे दो लोगों ने फ्री और फिर अपना एस तो बढ़ाते जाइए, तारा तड़क हो जाएंगे। ये तो अपना एक करके इसमें लागू करके और एस तो इनका खिला उसमें आ जाएंगे। ये फिर कितना भाव बढ़ा दे रही हो कि मैं बढ़ दे रही हो, इनका बस में आ जाएंगे। अपना नाच लेंगे, स्टॉक करेंगे और फिर पाछे तक कितना रेट बेच दे रही हो। अपना जमींदार पर कुछ पल्ला नहीं रहेगा, दिहाड़ी करने के रह जाएंगे। दिहाड़ी में किसी का कोई नहीं होता, दिहाड़ी भी के देंगे के नहीं देंगे वो भी इनका काम है। जो सरकारी आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं भाई साहब। एक तो सरकारी नौकरी थी, सारी चीज का निजीकरण कर। सरकारी चीज नौकरी पर आदमी ने मरोड़ हुआ है, आग लाता है आदमी नू दिखा इसका बैसू में के में भी कोई मंत्री के भी खिलाफ दिखा इसका। प्राइवेट नौकरी में क्या अगला जदे पर्चा पैड के दे देंगे, चल अपने क्यों बोला थोड़ा बोलते शायद जो हुए काम कर देंगे। अरे एक चीज का निजीकरण लैगरीकरण रेलवे का कर दिया। पहले जवाहरलाल नेहरू ने क्या था, बोले रेलवे का फोर्स का कभी भी निजीकरण नहीं होगा। रेलवे का भी SST जी यू है काम रहा नू मोदी की चाल दी रही है, फोर्स का भी निजीकरण कर सका है। इसकी कोई तसल्ली को नहीं, सारा गुलाम बनाने का सौदा हो रहा है।
इतने देश बैठे हैं, इतना किसान बैठे हो रहा है, यूं कहा कि भले खालिस्तानी है, खालिस्तानी की साम हो गए, अपना पेट भरने खातिर सारे बेचारे गरीब बैठे हो रहे सारे के सारे, तंग हो रहे हैं, जब उस करके इतनी दूर बैठे परिवार ने लेके बैठे हैं, इनकी समस्या सुननी चाहिए। ये कहते हैं न कोई ज्ञान को नहीं, न बुद्धि को नहीं, बिना ज्ञान है इतना देश बैठा कि एक बात बताओ बेटा भाई साहब, ये लगभग मेरे क्लास फेलो है सारे मित्र, कोई BA MA MPhil भी कर रहा है, तो ये पढ़े लिखे किसान के बेटे हैं और ग्राउंड में काम कर रहे हैं, बेरोजगार तो अपना खेत में काम कर रहे हैं, तो मतलब पागल मूर्ख हाँ मैं अनपढ़ में कि सरकार के विरोध में आज टोल के ऊपर खड़े हैं। सरकार को देखना चाहिए, पढ़ा लिखा मतलब ये नहीं कि मैं अनपढ़ बोलते हैं कि मैं तो नहाए धोए आवा है, भाई साहब नहाए धोए पढ़े लिख गए, बच्चे पढ़ लिया किसान का, तो यार मैले कुचले पे ये देखना चाहो किसान में मैले कुचले पा रहा है और अंबानी अडानी है, मतलब AC वाली गाड़ियों में घूमा है, महंगे हेलीकॉप्टरों में घूमा है, तो भाई साहब ये तो किसान को देख कर कोई भी राजी को नहीं, असली बात तो है यार। और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, 6 महीने लग जाओ, साल लग जाओ, सड़कों बैठे हाँ, बेरोजगार भी हाँ, भाई काम पहले भी चल रहे थे अब भी चल रहे हैं, तो दिल्ली तो न्यू की रहेगी, जितना भी होगा रिलायंस के पेट्रोल पंप हो गए, जियो की सिम होगी, भाई टोल हो गए, भाई देख मैं मतलब इस सदमा हम करना नहीं चाहते, शांतिपूर्ण तरीका था, आंदोलन कितना लंबा चलो हम चलावांगे भाई साहब, ऐसे हमारी किसी ऑफिस में कोई गैर तरीको नहीं लगती, घर भी पढ़ना था ये अधिकार की लड़ाई लड़ा जीत कर जावांगे। तो भाई सरकार यह रिक्वेस्ट है मोदी जी, थोड़ी बहुत देशभक्ति हो, जे थोड़ा बहुत मान सम्मान हो, तो इस बेचारा अन्नदाता की मजदूर की सुन ले आवाज है, अगर नहीं है तो तख्ता पलट तो होना ही है। मैं नहीं कहता देश की जनता बोलेगी, आवाम बोलेगी। तोड़ा तो लिखा हुआ है मोदी तो बढ़िया है, जब अन्नी बुढ़े तो हो जाओ 6 साल बुढ़े होने तो हम नहीं है दिल्ली से जमा भी, और तो तोड़ा लिखा ले नहीं बुढ़िया खाली किसानों के साथ मजदूर भी जुड़े हैं, खेती पर जो काम कर रहे हैं। एक सभी भाई ने कहना चाहूँ भाई, जुगर जितनी भाई अपने को से भी पार्टी से जुड़ रहे हो, थोड़े दिन के लिए इन पार्टियां ने किनारा कर दो, ये पार्टी है नहीं जो भी आप इनका तैन नहीं, हाँ ये पार्टी जितनी अपना तैन है, जो को सही भाई यो कुकरे मैंने नहीं कहता उन्हें सीधी गाड़ी दो कुछ करो, ठीक है उनका थोड़े दिन साइड में करके और अपना किसान भाई गला जुड़ के और उनकी एक आवाज बनो सारे के सारे, पार्टी वाले अपना खातिर कुछ नहीं ले रहे, आप इन खातिर ले रहे हैं जो कुछ ले रहे हैं, आप इनकी मजबूती हाँ यहाँ ठीक है। तो भाई इनका तो सीधा सा है कि यो जो कानून है सीधा रद्द होना चाहिए, संशोधन की जरूरत को ना, और चलो भाई देखते हैं आगे। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम खटखड़ टोल प्लाजा पर खड़ा हूँ और भाई सारे टोल फ्री कर रखे हैं और बहुत सारे मेरी माताएं बहनें भी उधर आई हुई थी, अभी शायद वो दाएं बाएं गई हैं। इधर किसान संगठन काफ़ी आए हुए हैं, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ निकलने लग रही हैं पूरे जत्थे के जत्थे, और कुछ मेरे भाई अड़े बैठे भी हैं। भाई रे राम राम भाई, भाई रे ठीक ठाक जमा ठीक भी मौज है। अच्छा कौन सा काम अपना? कंडेला भी हो? अरे कंडेला तो हो, हाँ कंडेला दे रहे हैं सारे कंडेले हाँ। आधे उड़ा जा रहे हैं भाई, आधे आधे ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, बाइक लेकर आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं जमा। मतलब आज जो ये टोल था कितना बंद कराना मुश्किल आई टोल? कुछ भी मुश्किल नहीं भी हो, नो माइले वाला सामान नहीं, नो जमा सारी उम्र का बंद कर दें जब ऑर्डर मिल गया तो और बोले तो मतलब जैसे ही इन्होंने बेरा था कि भाई आज बंद होना है तो इन्होंने प्यार तक बंद कर दिया, कंडेले के नाम तो सुनकर बंद कर दिया। ना भी हो जमा अपने भाई हैं तो सहमति तो बंद कर दिया, जमानों वाले भी वाला बंद नौकरी कराड़े के हैं और आप ये अपने भाई हैं, खटखड़ के हैं, को कंडेला का, को सैपर का, को किते का, मतलब अपने भाई हैं। तो यूँ आज टोल कितने बजे तक बंद रहेगा? 3 बजे लग भी हो जो ऑर्डर मिले हैं, 3 बजे तक। अरे ऑर्डर फालतू मिल गया तरह बताई थी सारी उम्र का बंद कर दिया भाई, ये पड़ सकते हैं पैट दें जमा। अच्छा आप के मांग रही है कुछ कोई कानून रद्द करने की बात है? अच्छा रद्द करने की बात है, जमाना भी हो एक तो नुका का रस्म बदलाव जमा रद्द करवाओ। अरे ये देख कितने भाई जान ला रहे पंजाब के हरियाणा वाले जुट रहे हैं, जमा नु बाट डांगे नु दक्षी गेला चलो यार रद्द हो जाएंगे। चलो भाई धन्यवाद। और कुछ कहना चाहोगे? मैं भाई एक और दुष्ट के बारे में कहेंगे बता भाई। भाई दूसरे सुनता भी होगा मेरी हो कि जो चैनल से देखे भी हो, क्योंकि आँख उसकी कमजोर नहीं, बेटी जो पक्का जलाद है उसको नहीं ना वो दुष्ट है, दुष्ट है वो दूसरे नु कहना चाहवा हाँ दूसरे ये करता अच्छे कौन देते रे, तू चढ़ना बनाया और फिर भी तू लंगट है भेजा, ये तेरा दादा लंगट वाली काम छेड़ी दे, दादा बाबू जो भी है बोला भाई तो चलो धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद धन्यवाद भाई। राम राम भाई, क्या ख्याल है?
कोई कीता है गांव में गांव कौन सा काम? खटखट गांव। अच्छा, अपना भी किमें इसमें योगदान होगा? पूरा अब जा रहा अपना ट्रैक्टर है, पूरा ट्रैक्टर जा रहा है। कानून जब तक वापिस नहीं लेंगे नहीं, जब तक उठते नहीं, हाँ ना सब डंडा दे देंगे जमा सरकार का। जब तक तोड़ेगा मन नगर हरियाणा वाली जो सरकार टूटेगी, चाहे टूटे या 6 महीने पहले मैं क्रीम खान लग रहा दुष्यंत, सारी क्रीम खा ली। इब काम तो कि मैं होंगे नहीं किसी के भी, मारे काम के जो वर्कर थे कंडे लगे मैन के रखा बर गए अपने काम खातर, उन्हें के नहीं खुदे के नहीं मनते यार, खुद के उसके जो खास बंदे हैं ताई इंद्रो अधिकार ठेके बंद कर दिया, नू कर दिया, गामा दूर तो ले गया, थोड़ी ही दूर ले गया, घर पहुंचाने का काम कराया उड़ा था नू, जिन्हें दूर तो नहीं एक बार फोन करो घर पहुंचाऊंगा, होम डिलीवरी करवा दी जमानू ना ठहर का हरियाणा का 3 महीने का अंदर इसने इतने घोटाले कर दिए, बेहद शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला और भी घोटाले करने लग रहा है। अब ये सरकार क्यों नहीं समर्थन वापिस लेंदा? इन्हें बेरास है, इसका बाबू भी जेल में है, इसका दादा भी है, इसका दादा चलो उम्र भी हो रही, बड़न भी हो रहा है, इन्हें केजरीवाल से मिलकर उल्टे भीतरों करवाया, इसने बेरा यो भी जाओगा जेल में, तो जेल में इन्हें भी जाना है, इतने घोटाले कर लिए तो जन समर्थन वापिस लेना। एक बार भी इन्हें कहा क्यों पानी बसार हो रही सरकार है, मांग उठाओ यार, उसमें बैठा है मुख्यमंत्री है, खुद मैं करूंगा नुका करवावांगे, इसका भाई भी है। अपना कौन सा काम है? कंडेला काम है भाई वो जमा इलेक्शन में खड़ा होने का छोरा भाई, इलेक्शन की तो भाई केक वहां किसान नेता बना रखे गए हो, वोट इसकी है क्या? वोट तो देखी जाओ, वोट देखी जाओ भाई, जब गोभी खोद जाएंगे, गोभी खोद जाएंगे मैं सरकार की, जब गोभी खोद जाएंगे। दुष्यंत गांव में तो लिख रहा था, अलेवा जाओ था, काले झंडे खातर सारा काम तैयार था, काले झंडे दिखाने खातर जगह पलट दी, अगला नुनो गा जब नुनो दल माले में कौन गया पुरानो गया, ये तो शाने वाली बात करी, शाने वाली तो करेगा, उन्हें बेरा है ना सम डंडा दे रखा जमा। अब का दिखा दो, मैं जाए बनू कह दो मैं आऊं कंडेला में लिख कर दिखाऊंगा, दिखा दो कितने फोर्स ले आओ। जितनी वोट ले थी नहीं है जाट राज्य में मतलब किसान का बीजेपी के वर्कर थे। हाँ जी, अच्छा, जितनी वोट दे हमने नो दी थी बीजेपी के खिलाफ दी थी यार भाई, कोई किसान की आवाज उठावे वो तो पहला कोई सदमा जाओ कोई कितियाँ जावे, ये बोलने नहीं रहा कि मैं ये सारा सौदा दिल्ली लग जा लिए, यू दिल्ली लग पहुंचा नहीं, पहले दिल्ली पहुंच लिया, इमाम पहुंच रहे दिल्ली, चलो भाई मेरे भाई बात मान ले कि मैं दम को नहीं आगे तो 10 सीट लेगा तू बीजेपी गोद में बैठ गया, आगे एक भी सीट नहीं है, एक वोट भी नहीं है, तेरे घर के कुएं गेड़ दियो तेरा वोट, ठीक है नहीं। और बाकी कंडेला में को तू आओगा तो फिर हमारी मामा आप देख लें तना आना तो उसे रोड पे को नहीं तना। भाई साहब बात नो है ना, तो यू जेजेपी का वर्कर था, यदि जो डीजेपी उन्हें कौन सी पार्टी वर्कर रहा, और यह बात पे कौन सी पार्टी वर्कर नहीं, जो सी पार्टी हवा खावेगी वह गांठ फुड़वा होगी, सीधी बात से, ठीक है भाई। मानो तो यो तो चीजें छोटी है, छोटा मुख्यमंत्री तो फिर भी उप मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का दिखा दो क्या है, हेलीकॉप्टर तक लिखना औखा कर देंगे इसका, तो हेलीकॉप्टर के वहाँ तो बात है दूसरी जनता में फिर दिल्ली नो डाठा मारे। राम राम जी, सुन लो ठीक है, ठीक है, राम राम ताऊ, राम राम ताऊ क्या कुछ कहना है अपना? ये कहना भाई थी जो जमा तंग बनाए दिए ये दुष्यंत ने, दोषियां तो गए मोदी ने, अच्छा और के अच्छा इनकी जो बेच खाया भाई देश यल्ले और इनका तो राकेश टिकट वाली बात है, गोला लाठी देनी पड़ेगी जब जाके मानेंगे ये गोला लाठी दे मेरा कौन। चलो भाई, ये थे मेरे कंडेला के भाई, और कंडेला बड़ा स्ट्रॉन्ग गांव है और बड़ा मज़ा आया इनसे बात करके, लेकिन शब्दों की जो सीमा थी वो कहीं ना कहीं क्रॉस करी है। चलो कोई बात नहीं, जब जनता परेशान है तो कुछ ना कुछ कहेगी और सुननी भी पड़ेगी। और चलो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। भाई फाइनली अब ये टोल खोल दिया गया है और सब व्यवस्था सुचारू रूप से चला दी गई है। जो यहाँ पर कबाड़ खिंडा था वो भी उठा लिया गया, भाई खुद नहीं उठा लिया, बहुत अच्छी बात थी। बात कर लो भाई साहब, राम राम। राम राम जी। अच्छा जी, अब यो आंदोलन 14 तारीख ने भी कुछ मतलब धरना प्रदर्शन कुछ दिया है, क्या कुछ ऐलान करा है? 14 तारीख का हमारा डीसी ऑफिस का घेराव का कार्यक्रम है, तो हम अपनी सभी पूरे जिले की हमने एक कमेटी बनाई है, वो लोगों में जाएगी। किसानों हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसकी रूपरेखा के लिए 14 तारीख ने हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और जो हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि हरियाणा का किसान तो खुश है, कहाँ खुश है, जबकि लाखों की संख्या में तो दिल्ली पहुंचा हुआ है। और वो जींद के अंदर भी अपनी CID से और उसके माध्यम से पता कराए कि DC ऑफिस का घेराव कितने किसानों द्वारा किया गया। मैं जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि खुद खट्टर आके देखे, या तो
नहीं तो अपनी CID से पता करवाएं। और लाखों की संख्या में हरियाणा से किसान दिल्ली पहुंचा हुआ है, तो हरियाणा का किसान भी बिल्कुल नाखुश है और देश के किसान के साथ है। और हरियाणा के किसान की भी मांग है कि देश का प्रधानमंत्री आकर किसानों से बात करे और इन काले कानूनों को निरस्त कराने का काम करे। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? 14 तारीख का जो प्रोग्राम है, 14 तारीख का आज हमें टोल प्लाजा से पता चल गया है। वैसे तो पहले से बहुत पता था, लेकिन 14 तारीख का और भी लोगों ने पूरा समर्थन दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे आज़ाद भाई ने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, शायद जींद की सड़कों को जगह नहीं पाए, इतने लोग जाएंगे। क्योंकि हमें भी अपनी गांव की CID ले ली है आपकी तरह, ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे और आखिरी दम तक। ये सरकार कितना भी खींचो, जितना सरकार खींचेगी उतना ही किसान मजबूत होता जा रहा है, नीचे से जुड़ता जा रहा है। ऊपर से 14-15 देश तो हमारा समर्थन में आ लिए, बाहरले देश। इसलिए अभी हर किसान का बच्चा की होगी। जो हमारे भाई दिल्ली बैठे हैं, हम उनका एक हुक्म मानते हैं, जो आदेश दे देते हैं ये हमारे किसान भाई मानते हैं उनका, उसी लाइन पर हम चलेंगे। जो आदेश मिलते रहेंगे करते रहेंगे, और ज़्यादा की ज़्यादा नफरी बढ़ती जा रही है डेली की। फिलहाल यहाँ पे एक ट्रॉली खड़ी थी जो दिल्ली बॉर्डर से आई थी, और उनका कहना ये था कि वहाँ पे जो मीडिया कवरेज करने लग रही थी, वहाँ पे पुलिस वाले ने, प्रशासन ने क्या कर रहा है, जैमर लगा दिए ताकि वहाँ पे नेट ना चले, वीडियो ना बनाई जा सके। एक ये मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था। अच्छा जी, वहाँ पे जो DC साहब का जो कोठे का घेराव आप करेंगे, ऑफिस का जो घेराव करेंगे, किस समय से किस समय तक का है? कुछ वो 11 बजे से 3 बजे तक का हमारा घेराव का समय है। वो भी शांतिपूर्वक, जिस तरह नहीं शांतिपूर्वक। हमने अब हमारा आंदोलन पूरी पीक पर है और सरकार करना चाहती है सफल आंदोलन को, लेकिन हम पूरे अनुशासन से और शांतिप्रिय आंदोलन को चलाएंगे। ये सभी किसान नेताओं का, किसान संगठनों का और जो हमारी शीर्ष कमेटी है उसका निर्णय भी है और आदेश भी है। हम उनका आदेश मानते हुए बिल्कुल अनुशासन प्रिय तरीके से सहनशील साथ, अगर पुलिस हमारे पर लाठी चार्ज या गोली मारेगी, गोली छाती पर खाएंगे और लाठी सर पर खाएंगे। हम बिल्कुल अनुशासन प्रिय से अपना आंदोलन चलाएंगे। एक बात जी, जो ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस के, इसके भाई जो सरकार के भाई हैं, कोई भी उसमें किसान भी हैं, ये हमारा को ढीला कर रहे हैं भाई। इसमें राजनीतिक लोग बढ़ गए, कांग्रेसियों का ये आंदोलन है जी। आप दिल्ली चेक करिए, यहाँ चेक करिए, यहाँ इसमें कोई राजनीति नहीं बढ़ा। सब ये किसान जनता, 36 बिरादरी की किसान जनता है। ये इल्ज़ाम क्यों ला रहे हैं किसी दूसरी पार्टी? आज किसी की जरूरत नहीं। हाँ, समर्थन देती हैं जो पार्टियां, हम समर्थन ले लेते हैं, लेकिन कहीं स्टेज पर, कहीं अगवानी हमारे किसान नेता मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे जो खालिस्तान का कई बार नाम उठा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो समर्थन ले रहे हो आप उनका? नहीं, खाली स्थान की कोई बात नहीं है। ये तो कुछ असामाजिक तत्व सरकार की तरफ से घुसेड़े जाते हैं आंदोलन को असफल बनाने के लिए। ये सरकार फैलाने के, हाँ, सरकार की ऐसी गलत सोच है। अब भी ये आंदोलन को भटकाना चाहती है। जो JNU के शर्जील इमाम है, उमर खालिद है, उनके पोस्टर जो आपके उस प्रोग्राम में लगे थे, वो क्या कुछ था सर? मैंने बताया ये सरकार की पॉलिसी है और मोदी सरकार तो ऐसा सभी जगह करती है कि आंदोलन को असफल बनाने के लिए सामाजिक तत्वों को घुसेड़ देती है। कभी किसी का ना, कभी खालिस्तान का, कभी इसका, ये तो मुस्लिम है, ये तो फलाने है। लेकिन किसान की कोई जाति नहीं होती, 36 जात का किसान, हर एक धर्म का किसान खेती करता है। ये हमारा आंदोलन किसानी को बचाने के लिए है और किसान की ज़मीन को बचाने के लिए है। हम अडानी और अंबानी को इस देश के गिरवी नहीं रखने देंगे और मोदी सरकार से और मोदी से भी कहना चाहते हैं कि वो भी किसानों की बात आकर सुने, किसानों के बीच में। नहीं तो मोदी सरकार ने और केंद्र सरकार ने गंभीर परिणाम इस आंदोलन के भुगतने पड़ेंगे। जी, भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? किसान एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई जी कि मतलब 2013 की और USA कनाडा की, मतलब USA की मान लो आप, वो वीडियो भी वायरल करी जा रही है किसान आंदोलन के नाम पे। 7-8 साल पुरानी वीडियो, मतलब ताकि ये बदनाम हो और कमज़ोर हो। बस सिर्फ हमारे किसान भाइयों को और आम जनता को ये समझना चाहिए कि इस आंदोलन को फैल करने के लिए सरकार कुछ भी हथकंडा अपना सके, सावधान रहें। कुछ भी फोटो वायरल करे जा सके हैं, दाढ़ी मूछ एडिट करी जा रही हैं, सरदार को मुसलमान बनाया जा रहा है ताकि धर्म के नाम पर लड़ाया जा सके। इस चीज़ का हमें विशेष देशवासियों को ध्यान रखना है। धन्यवाद जी। ये जो
सरकार द्वारा बार बार खालिस्तानी का आरोप लगा करके किसानों को बदनाम किया जा रहा है एकता तोड़ने के लिए। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि खालिस्तान की एक समस्या थी 80 और 90 के दशक के बीच में, उन बातों को हो गया आज 30 और 40 साल। एक पीढ़ी भूल चुकी थी इस बात को कि क्या खालिस्तान था, कौन मांगते थे, क्या उपद्रव था। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उन अलगाववादी ताकतों को अब नई पीढ़ी के सामने और रिप्रेजेंट कर रही है कि इन लोगों में से भी कुछ निकल के आए और लोग आपस में टकराव हो और हमारी सत्ता ठीक ठाक चलती रहे। वो डिवाइड एंड रूल वाली बातें, नहीं तो नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं खालिस्तान कौन मांग रहे सर, क्या था। आप आज जो चीज 35-40 साल से नीचे की जो जनरेशन है उसको बीजेपी ही बता रही है कि खालिस्तान कौन क्या था और कौन लोग मांग रहे थे। क्या जरूरत है इस तरह के मुद्दे बीच में लाने की। किसान का मुद्दा है, किसान की समस्याएं हैं, सरकार द्वारा पैदा की जा रही हैं और सरकार ने ही हल करनी है। आज इसको किसान को इतना परेशान है और इतना तंग कर दिया कि एक सड़क पे आकर के किसान को मुर्दाबाद कहना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और अब जो है ना किसान इस टारगेट के साथ कि विधेयक वापिस होंगे तो वापिस जाएगा। ये बार बार जो है ना कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री साहब किसान किसी के बकावे में ना आए, वो वापिस जाए। वापिस तो खड़े हैं, सरकार विधेयक वापिस ले ले, वो अपने दफ्तरों में काम करे। सरकार विधेयक वापिस ले ले, हम अपने खेतों में काम करेंगे। वापसी तो ही खड़ी है, बताओ उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, इसमें अब पहले तो मुद्दा चला था इसमें कुछ संशोधन किया जाए, हाँ जी, आंदोलन इसमें कृषि कानून में, लेकिन अब कह रहे रद्द ही कर दिया जाए, तो आपका क्या कहना है? ऐसा संशोधन की किसी भी जो किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसमें संशोधन की कोई मांग नहीं थी, उसमें क्लियर रद्द करने की मांग थी। ये संशोधन का जो बीच में फंडा खड़ा किया है ये सरकार द्वारा ही खड़ा किया गया है और उन संशोधनों का जिक्र करके जो ये एजेंडा दिया है किसानों के हाथ में लिखित में, उससे तो सरकार का और नंगापन हो गया। इसका मतलब तो इसमें 8-10 बातें गलत थी जो आज सरकार मानती है कि हम इनको रिमूव करेंगे, हटाएंगे इनसे। इसका मतलब तो वो शरारत के तहत उन्होंने ऐड कर रखी थी उसमें। ये आज हमें पता लग गया कि सरकार कहाँ गलत थी। ओके, सही बात है। और इनको वापस लो और वापस ले करके एक इस देश के अंदर अमन शांति हम चाहते हैं और अमन शांति में पूरा सरकार का सहयोग देंगे और एक के किसान अनुशासन के साथ लड़ाई लड़ेगा, चाहे कितनी ही लंबी लड़ाई हो। ये चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू बहुत बहुत जी। तो भाई बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुए हैं, जबकि ये बातें करने से पहले कुछ क्लियर नहीं था। बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए और बहुत अच्छा भी लगा। एक अच्छे सेंस में बात हुई और ईब थारा के कहना नीचे कमेंट बॉक्स में राय दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। चला दे भाई। देखो यहाँ पे अभी जो कूड़ा करकट खिंडा था उनने भी सारा चुके हैं भाई। ये भी देखो एक अच्छी सी सेंस लगी, यूँ नहीं कि यहाँ पे आंदोलन करा और कबाड़ खिंडार चले गए। देखो भाई, देखो ये एक बहुत अच्छा मेरे को नेचर लगा। अदरवाइज मैं ये सोचा जहाँ आंदोलन हुआ कब कूड़ा करकट खिंडा और चले गए वहाँ पे। ये एक जो मुहिम है ये इनको मेरे को सबसे अच्छी लगी। तो देखो वही लोग हैं जो यहाँ पर आंदोलन पे बैठे थे और वही लोग हैं जो यहाँ की सफाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा जज्बा मेरे को लगा। बात भी कर लेते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, साफ सफाई की क्या दानमाई? साफ सफाई यहाँ हम नहीं रहना है, हम ही बैठे यहाँ। हम तो साफ सफाई मोदी ना हटा के करने लग रहे, यही गंदगी खिंडा के क्यों कर बचाएंगे? क्या बात है, मोदी भी साफ करने पड़ेंगे, रिया भी करने पड़ेंगे। मोदी का स्वच्छता अभियान नकली है, हमारा स्वच्छता अभियान असली है। आपने देख भी लिया होगा, वहाँ स्वच्छता के नाम पे बजट का बर्बादी की जाती है, यहाँ स्वच्छता के नाम पे हम प्रैक्टिकली काम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखो ये बहुत अच्छा सा मैसेज लगा मेरे को यहाँ का। तो धन्यवाद भाई ये छोटी सी क्लिप के लिए भी और जो यहाँ पे एक मैसेज देखने को मिला। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।